इंडिया में लगभग 13,000 स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड कमिट कर रहे हैं। रोज लगभग 35 स्टूडेंट्स। राजस्थान के कोटा में कोचिंग के लिए आकर हजारों बच्चे डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। कोचिंग सिस्टम में काफी फ्लॉज हैं, जिसमें से एक फ्लॉ है टॉप और लोअर बैचेस में टीचिंग क्वालिटी का डिफरेंस। जिन बच्चों के मंथली टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आते हैं उन्हें तो भैया टॉप बैचेस मिल जाते हैं। कम स्कोर लाने वाले बच्चों को भीड़ बकरियों की तरह नीचे के बैचेस में एडजस्ट कर दिया जाता है। टॉप बैचेस को बेस्ट फैकल्टीज मिलते हैं जो मोस्टली खुद भी आईआईटीज या प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस से पास आउट होते हैं। उनकी एनुअल सैलरीज जनरली करोड़्स में होती है। इसके उलट लोअर बैचेस में ट्रेनी फैकल्टीज को यानी नए नवेले फैकल्टीज को भेजा जाता है, जिनकी मंथली सैलरीज लगभग 30-40 हजार ही होती है। और ऐसे फैकल्टीज जिनकी बाकी बैचेस में कंप्लेंट्स आ रही है, उनको भी लोअर बैचेस में आराम से एडजस्ट कर दिया जाता है। तो बच्चे के एक बार टेस्ट में खराब मार्क्स आए तो वो लोअर बैच में गया, लोअर बैच में बेकार फैकल्टी मिले तो बच्चे के फिर टेस्ट में मार्क्स कम आए, फिर से लोअर बैच मिला, और ये विशियस सर्कल 2 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। ऐसी फैकल्टीज को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस होता है कि बस बच्चे को खुश रखो, पढ़ाई हो या ना हो, मनोरंजन जरूर होना चाहिए। बच्चा रिफंड मांगकर वापस नहीं जाना चाहिए। तो क्लास में गाने गाओ, अपने कॉलेज की कहानियां सुनाओ, शायरियां सुनाओ, लड़के लड़की की बातें करके बच्चों को इंटरेस्टेड रखो। पढ़ाओ कम और खोखला मोटिवेशन ज्यादा दो। उन्हें झूठे सपने दिखाओ कि कैसे लास्ट बैच के बच्चे भी सेलेक्ट हो सकता है। अगर वो बच्चे 11th के बाद घर चले गए और वापस नहीं आए तो भैया 12th की फीस कैसे आएगी? इसका भी इलाज निकाल लिया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने। 12th के बैचेस जनवरी से ही चालू कर दिए जाता है ताकि बच्चा घर ही नहीं जा पाए। इसलिए 11th के सेशन एंड में स्टूडेंट कन्वर्जन की मुहिम चलाई जाती है। मतलब बच्चों के मोटिवेशनल सेमिनार लगवाए जाते हैं। हर फैकल्टी को 50-50 बच्चों की लिस्ट दी जाती है और उन्हें बाय हुक और बाय क्रुक 11th से 12th में कन्वर्ट करना होता है। झूठ बोलो, झूठे सपने दिखाओ, क्रैश कोर्सेज चलाओ, बोलो कि पूरी 11th का सिलेबस 12th में फिर से पढ़ा देंगे। किसी भी हालत में 11th के बच्चे से 12th की फीस निकलवाओ। कई इंस्टीट्यूट्स तो भैया 11th में टॉपिक्स का लेवल तक गिरा देते हैं। केवल इजी टॉपिक्स पढ़ाते हैं 11th में ताकि बच्चे का फेक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और बच्चा 12th की फीस दे दे। 12th में आकर बच्चा धराशायी हो जाता है। बच्चे इंस्टीट्यूट में कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि फी रिफंड लेने का टाइम तो अब निकल चुका है। सेलेक्ट नहीं होने पर पेरेंट्स, रिलेटिव्स और इंस्टीट्यूट्स हर कोई बच्चे की ही गलती बताता है। यहाँ से शुरुआत होती है स्ट्रेस, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट और गिल्ट कॉम्प्लेक्स की। तो क्या सुसाइड्स और डिप्रेस बच्चों के लिए कोटा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो खुद को बस शिक्षाविद कहकर आगे बढ़ सकते हैं और अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? क्या केवल हॉस्टल्स के फेंस में स्प्रिंग्स लगाना ही सब कुछ है? क्या केवल बच्चों की बालकनीज में नेट लगाना ही सोल्यूशन है? ऊपर के कॉस्मेटिक चेंजेस करने से ये बढ़ते सुसाइड्स को रोकना आसान नहीं है। पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रहें या ना रहें, आईआईटी की सीट्स पर उसका क्या फर्क पड़ता है? कोचिंग्स हैं तब भी सीट्स उतनी ही हैं, वो नहीं है तब भी सीट्स उतनी ही हैं। क्या इंस्टीट्यूट्स सिर्फ एक बिचौलिया या मिडलमैन बनकर सबको ठग रहे हैं? क्या ये इंस्टीट्यूट्स सिर्फ बच्चों को लाइफ में कंपटीशन रेडी बनाने का सपना दिखाकर एक डिप्रेस सोसाइटी बना रहे हैं? वैसे क्या जिम्मेदारी सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ही है? क्या पेरेंट्स और स्कूल्स की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बच्चे मानसिक तौर पर आखिर इतने कमजोर क्यों हो गए हैं कि उन्हें सुसाइड ही आखिरी रास्ता नजर आता है? इस पर भी आगे बात करेंगे। सो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग एनी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर। ब्लेम से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने से पहले भैया प्रॉब्लम तो पता चले। अगली बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जब टॉपर्स और सेलेक्टेड बच्चों के एड्स पब्लिश करें तो उनसे आप जरूर पूछिएगा कि जिन 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका क्या हुआ, आपने उनको क्या दिया? सिर्फ कंपटीशन रेडी बना दिया ये बोलने से काम नहीं चलेगा। आई नो कि कोटा के मेरे कलीग्स को ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन रियलिटी तो वो भी जानते हैं, बस बोल नहीं सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।